जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और वेरिएंट एकदम नया है, चौंकाने वाला है। भाई ये डेल्टा वेरिएंट है जो अभी हाल ही में अपडेट होके आया था। भाई आपको पता ही होगा इसका सिग्मा वेरिएंट जो है थोड़ा सा डिग्रेड हो गया था, बट डेल्टा में कुछ अपग्रेड हो गए थे। क्या क्या अपग्रेड हुए हैं वो सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं। डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, हर चीज़ बड़ी बारीकी से होने वाली है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करें वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो। सबसे पहले इस तरह की मिलेगी। भाई टॉप एंड वाली चाबी है। इसके अंदर भी दो बटन मिलते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे नेक्सा का टेक्सचर है तो यहाँ पर आपको ब्लैक देखने के लिए मिलेगा। सुजुकी का लोगो मिल जाता है और दो रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, ये 2025 में वेरिएंट थोड़ा सा अपग्रेड होकर आया था। एक तो इसके अंदर 6 एयरबैग आ गए थे, बाकी अंदर की तरफ जो टाइप सी पोर्ट वगैरह है वो आपको बढ़ के मिल गए थे। ऊपर की तरफ जो रूफ रेल्स वगैरह है वो आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिली थी। चलो सब की बात करेंगे, बट उससे पहले एक बार इसके पावर ट्रेन और एक्स-शोरूम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये ग्रैंड विटारा का डेल्टा वेरिएंट है जो 12,50,000 रुपये एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का माइल्ड हाइब्रिड 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है जो 101 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें, कहीं ना कहीं ये गाड़ी 21 kmpl का माइलेज आपको ऑफर कर देती है। फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पर इंडिकेटर आपको ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर ये बाई फंक्शनल रहने वाले हैं। इंडिकेटर बंद हो जाएंगे, यहीं पर आपको DRL की पोजीशन भी दिखाई देगी। नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको हेलोजन प्रोजेक्टर का सेटअप दिखाई देता है और ये जो पार्ट है ना चारों तरफ, ये मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलता है। सामने की तरफ बात करें तो क्रोम का बहुत सारा यूज आपको ग्रिल में देखने के लिए मिलेगा। सेंटर पे सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है और जो ग्रिल है ना वो पियानो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलती है। नीचे की तरफ देखें रेडिएटर ग्रिल, तो ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलती है। बाकी ये जो स्किड प्लेट है इसकी, ये सिल्वर टोन में देखने के लिए मिल जाती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा अगर दूर से देखें तो इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। साइड में आ जाते हैं और टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अपोलो का मिल रहा है भाई, और अपोलो का एप्टेरा मिल रहा है। और सेक्शन की बात करूँ 215/60R17 की प्रोफाइल मिल रही है। स्टील रिम मिल रहा है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं, इसके ऊपर चढ़े हुए हैं। अब देखो जो चेंज होकर आया था ना उसमें एक बहुत माइनर सा चेंज था। यहाँ पर आप ये देख रहे हो ना, हवा भरने का जो बाल है इसका, ये जो है ना अब मेटल में आने लगा है। पहले जो है ना वैसे आता था फ्लेक्सिबल था रबर में, लेकिन अब जो है नए अपडेट में ये मेटल में आने लगा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर देखें ऊपर की तरफ छोटे छोटे से व्हील आर्चेज आपको ऑफर किए जाते हैं। ORVM आपको बॉडी कलर में मिलता है, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। बाकी एक चीज़ और मैं बता देना चाह रहा था भाई, इस गाड़ी में कुछ एक दो एसेसरीज लगी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हो कि डोर वाइजर लगे हुए हैं और नीचे की तरफ डोर पर देखें ना तो क्लैडिंग लगी हुई है। ये सब एसेसरीज का पार्ट है, एक्स्ट्रा। ये गाड़ी डिलीवरी के लिए इसलिए ये एक्स्ट्रा लगी हुई है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं ऊपर की तरफ। ये पहले रूफ रेल्स नहीं आती थी इस वेरिएंट के अंदर, बट अब आपको 2025 वाले सेगमेंट में 6 एयरबैग के साथ ये रूफ रेल्स भी ऑफर की जाती हैं। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इसका जो बी पिलर है ना वो ब्लैक टेप्ड आउट रहने वाला है। और शोल्डर लाइन की बात करें तो ये मैट फिनिश में या ब्लैक फिनिश में ही देखने के लिए मिलती है। इसके ऊपर के वेरिएंट में जाओगे, यहाँ आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में ऑफर किए जाते हैं और इसी पर आपको रुक सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर इस तरीके का सेटअप या कहें तो लोअर लिप देखने के लिए मिलता है। ये जो क्रोम में लगा हुआ है और पियानो में लगा हुआ है ना, ये जो है एसेसरीज का पार्ट है, ये नहीं आता है दोस्तों इसके ऊपर। बाकी पीछे की तरफ आ जाते हैं तो पीछे भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप ऑफर किया जाता है। मतलब कहने का ये है कि चारों ही व्हील्स के अंदर अब आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। अब आ जाते हैं इस तरफ पीछे की तरफ, यहाँ पर ये छोटा सा पोर्शन जो है सिल्वर फिनिशिंग में देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पर आप कनेक्टेड टेल लाइट चेक कर सकते हो। कनेक्टेड ही बोल सकते हैं दोस्तों ऐसे। बीच में यहाँ पर ये जो सुजुकी का लोगो है ना, बस ये कनेक्ट नहीं करता है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ आपको कनेक्ट करता हुआ दिखाई देने वाला है। यहाँ नीचे की तरफ देखें तो नीचे आप चेक कर सकते हो, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, रिवर्स लैंप यहाँ रहती है और बाकी यहाँ पर नीचे की तरफ सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई दे जाता है। भाई ये सेटअप आपका पीछे का रहने वाला है और कुछ चीज़ें और मिलती हैं पीछे, वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। एक यहाँ पर मिलता है और एक यहाँ पर मिलता है और 2 इस तरफ आ जाते हैं आपके, एक यहाँ पर और एक इस तरफ आ जाता है। तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ग्रैंड विटारा के इनिशियल्स दिखाई देंगे। यहाँ रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको इस वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। सुजुकी का लोगो यहाँ आ जाता है। रियर वाइपर तो नहीं मिलता है, बट डिफॉगर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मिलता है भाई पेट्रोल टैंक और कैपेसिटी है भाई 45 लीटर की पेट्रोल टैंक की। अब देखो पीछे की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा बैठ के बात कर लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पर ये स्किड प्लेट जो है सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है।
गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 210 mm का बहुत तगड़ा और डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ। अब जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। अगर गाड़ी अनलॉक है तो डेफिनेटली बहुत ईजीली ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं बूट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 373 लीटर 373 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पर मिल जाती है, बड़े साइज की है। पीछे वाली सीट आप देख सकते हो, वैसे तो फैब्रिक में है बट यहाँ पर 60/40 का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। बाकी की सीटिंग की बात जो है ना अंदर आके करेंगे। यहाँ पर देख लो भाई, स्पेस 373 लीटर कैपेसिटी, बहुत बड़ा स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। इवन यहाँ पर आपको बूट लाइट भी इसके अंदर ऑफर की जाती है इस जगह पे। यहाँ पर देखें तो यहाँ एक 12V का पोर्ट ऑफर किया जाता है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। बाकी ये एक छोटा सा स्पेस मिल जाता है और एक स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक यूटिलिटी हुक आपको यहाँ बूट में ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ नीचे की तरफ देखें तो अब देखो भाई 2025 के अंदर आपको जो है ना स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। गाड़ी की पन्नियाँ उतार के यहाँ पर रख दी गई हैं, तो पन्नियाँ रखने के काम आ रहा है ये। बाकी आप चेक करो, टोइंग हुक वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, टूल्स मिल जाते हैं यहाँ पर। टायर इन्फ्लेटर आप चेक कर सकते हो भाई, अब हवा भरनी पड़ेगी आपको तो यहाँ पर टायर इन्फ्लेटर ऑफर किया जाता है। जैक आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है और एक ये सॉल्यूशन या सॉल्वेंट मिलता है भाई, पंचर वगैरह हो जाए तो इसे आप टायर इन्फ्लेटर के साथ में अटैच करके इसके अंदर फिल कर सकते हो। बाकी टेल गेट के नीचे देखें तो आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर की तरफ और क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी वो देख लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। अब ड्राइवर साइड से शुरुआत करेंगे दोस्तों और क्या कुछ ऑफर किया जाता है। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करते हैं। यहाँ पर अगर ड्राइवर साइड डोर ट्रिम की बात करें तो ये तो ब्लैक का पोर्शन मिलता है पूरा, और यहाँ पर ये चॉकलेट ब्राउन का मिलता है सब कुछ ये प्लास्टिक में ही, बट फैब्रिक की यहाँ पर आपको ये कुशनिंग दिखाई देती है। ये ब्लैक कलर के अंदर ये फैब्रिक में रहने वाली है। बाकी ये जो पूरा पोर्शन है मैट ब्लैक में रहता है, जिसमें आपको चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन मिल जाता है। डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं। यहाँ पर आपको ये सिल्वर का पोर्शन देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ देखें मैप पॉकेट और एक बॉटल होल्डर यहाँ पर मिलता है। स्पीकर आपका यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूँ तो इसमें सिर्फ आपको 4 स्पीकर ऑफर किए जाते हैं, किसी भी तरह का ट्विटर वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देते हैं। और सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो इस तरीके से आप देख सकते हो डुअल टोन कलर पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको इस तरीके का पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है। ड्राइवर सीट में देखें तो यहाँ पर आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल ऑफर किया जाता है। यहाँ से बॉनेट ओपन करना है और फ्यूल लेड ओपन करनी है। और थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको हेडलाइट लेबलर और पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन ऑफर किया जाता है। एसी वैन का डिजाइन इस तरीके से रहने वाला है और चारों तरफ जो है ना मैट ब्लैक की गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है। बाकी की बातें अंदर बैठ कर करते हैं, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों इग्निशन ऑन हो चुका है। एसी को मैं कर देता हूँ कम। अब चेक करो दोस्तों, यहाँ पर एसी को मैं बंद ही कर देता हूँ, ब्लोअर को ऑन कर लेता हूँ। अब चेक करो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जाता है। टीपीएमएस पहले नहीं मिलता था, अब देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। मैं बताऊंगा कहाँ मिलेगा। Fuel level is low. Please fill the tank immediately. ठीक है, अब तुम बोल लो उसके बाद हम काम करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये ट्रिप वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ से मतलब बाकी के मोड टॉगल हो जाते हैं। अभी देखो आपको टॉगल होते हुए दिखाई देंगे, बट सर्विस टीपीएमएस का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि किसी ना किसी व्हील के अंदर जो है ना हवा का प्रेशर कम होगा, इसलिए यहाँ पर सर्विस टीपीएमएस बना हुआ आ रहा है। बाकी के मोड टॉगल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसे प्रेस करना पड़ेगा इस वाली डंडी को, और आपको सामने की तरफ बदलते हुए दिखाई दे गए होंगे। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, नीचे की तरफ आपको पेट्रोल गेज दिखाई देता है, यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिलता है और इधर आपको टेम्परेचर गेज दिखाई देता है। ये तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है, बस यहाँ पर अब आपको टीपीएमएस बढ़ा हुआ दिखाई देने वाला है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिल जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। ऐसे इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील पे बात करते हैं तो इस वेरिएंट के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर किया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखें तो ऑडियो कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो वैसे तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, बट लेदर की फिनिशिंग वगैरह आपको नहीं मिलती है इसके अंदर। यहाँ पर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है और टेलीस्कोपिक, दोनों ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो दोनों तरीके से ये परिपूर्ण है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर चेक कर लो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भाई यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का सेटअप भी देखने के लिए मिल जाएगा। वायरलेस आप कनेक्ट भी कर सकते हो। साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। एक बार क्वालिटी चेक कर लेते हैं भाई रिवर्स पार्किंग कैमरा की। जैसे ही मैं रिवर्स गियर डालूंगा तो आप देखो पीछे की तरफ डिसेंट क्वालिटी का कैमरा आपको शो हो जाता है।
साथ में गाइडिंग लाइन वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से विजिबल होते हुए दिखाई दे जाएंगी। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। यहाँ पर गाड़ी के ये डायनामिक्स एवरेज वगैरह ये सब दिखा रहा है, आप चेक कर रहे होगे। टीपीएमएस का साइन देखो यहाँ भी दिखा रहा है। यहाँ पर जब ये गाड़ी चलेगी तो प्रॉपर आपको यहाँ पर जो प्रेशर है टायर का वो शो करने लगेगा। बाकी यहाँ पर जो बेजल्स है ना वो पियानो ब्लैक में थोड़े से चौड़े चौड़े से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एसी वेंट मिलता है, साथ में यहाँ हेजार्ड बटन मिल जाते हैं। और एसी वेंट में ये वाला पार्ट जो है ये सिल्वर फिनिशिंग में ऑफर किया जाता है। बाकी सब कुछ आपका मैट में रहने वाला है। नीचे की तरफ आ जाते हैं, इस वेरिएंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया जाता है। आप चेक कर सकते हो, यहाँ से टेम्परेचर सेट करना है, यहाँ से आपको फैन स्पीड सेट करनी है। और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप के बटन यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर एक यूएसबी पोर्ट ऑफर किया जाता है, टाइप ए वाला रहने वाला है। बाकी एक 12V का पोर्ट आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। स्पेस की बात करें तो फोन वोन आप आसानी से यहाँ पर रख सकते हो, बहुत प्रैक्टिकल स्पेस बना कर दिया है। अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट जीटा या जीटा प्लस वगैरह की तरफ जाते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये चारों तरफ जो है मैट की गार्निशिंग ही देखने के लिए मिलती है। की फॉब रखने का स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर आपको यहाँ मिल जाते हैं। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक ऑफर किया जाता है। आर्म रेस्ट की बात करें तो स्लाइडिंग का ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और अंदर स्पेस की बात करें तो स्पेस आप मेरे हाथ के हिसाब से देख लो, जज कर लो, बहुत तगड़ा स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर अगर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स चेक कर लो, इस तरीके के आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर डैशबोर्ड पर बात करें तो यहाँ भी आपको 2-3 तरह के ट्रिम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ ये ब्लैक मिलता है, ये सिल्वर मिलता है, और यहाँ पर बात करें तो ये जो है चॉकलेट ब्राउन कलर में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर एक स्पेस आपको इस तरीके से ऑफर किया जाता है। ये सेटअप रहने वाला है इस तरीके का। भाई फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप था, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब देखो यहाँ पर बढ़ा क्या है, सबसे पहले तो ये चेक करो दोस्तों, आप यहाँ फ्रंट की जो दोनों सीट बेल्ट हैं उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी बढ़ा हुआ मिल जाएगा। साथ में यहाँ SRS एयरबैग की बैजिंग आप चेक कर रहे होगे, यहाँ भी मिल जाएगी। और साथ में देखो यहाँ पर बात करें तो यहाँ सीटिंग में भी आप देख सकते हो SRS एयरबैग की बैजिंग दिखाई दे रही होगी। मतलब आप समझ सकते हो अब इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। भाई 2025 के अंदर ये सेफ नहीं सेफेस्ट कार बन चुकी है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं, ये ग्रैब हैंडल आप देख लो, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में मिल जाता है। सनसेट मिल जाएगा और उसके अंदर वैनिटी मिरर भी ऑफर किया गया है, जिसके ऊपर आप एक ढक्कन भी लगा सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। लाइट की बात करें तो हैलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। यहाँ पर आपको माइक ऑफर किया जाता है। यहाँ पर चेक करें तो यहाँ सनसेट के अंदर प्रॉपर वैनिटी मिरर आपको ऑफर किया जाता है, ड्राइवर साइड के अंदर भी, तो आप ये चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर ये था भाई इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन, सब कुछ मैंने दिखा दिया आपको। यहाँ पर अगर ड्राइविंग पोजीशन की बात करूँ तो मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ड्राइवर पोजीशन को एडजस्ट कर रखा है। अब इसकी सेकंड रो में चलेंगे, वहां पर दिखाऊंगा वहां पर आपको कैसा स्पेस देखने के लिए मिलेगा। साथ ही हेडरूम और रियर में जो फीचर्स मिल रहे हैं उनकी बात भी करेंगे। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और रियर डोर कर लेते हैं ओपन। अगर रियर डोर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर लो, इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर ये चॉकलेट ब्राउन कलर, ये ब्लैक कलर मिल जाता है, ये सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है। डोर हैंडल आपको क्रोम में ऑफर किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो ये फैब्रिक की कुशनिंग देखने के लिए मिल जाती है इस तरीके से। यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन आपको ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ देखें तो बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाएगा। बाकी अंदर की तरफ देखें तो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। साथ में 60-40 का ऑप्शन मिल जाता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट ऑफर किए जाते हैं। बीच में आपको आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाएगा इस वेरिएंट के अंदर, जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर भी ऑफर किए जाते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ भी मिल जाते हैं, उस तरफ भी मिल जाते हैं। अब देखो मैंने जैसा कि कहा था ड्राइवर सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो आप पोजीशन देख रहे होगे। बाकी की बातें मैं अंदर बैठे बताता हूँ। अब जैसे ही मैं अंदर आ जाता हूं तो यहाँ पर आप चेक करो यार, इतना आपको जो है ना लेग रूम देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा और डिसेंट लेग रूम आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। वहीं पर अगर बात करूँ हेडरूम की तो हेडरूम भी आप चेक कर लो। अगर देखो यहाँ मैं अपनी हाइट की बात करूँ तो 6 फीट हाइट है मेरी, और उसके हिसाब से ऊपर आप देख रहे होगे 1 फुट के करीब, मतलब 1 फुट तो क्या ही बोलूँ, मतलब 5-6 उंगलियों के बराबर अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। मतलब 6 फीट हाइट वाले बंदे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरी अच्छी बात यह है कि पीछे की तरफ एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, तो आप इसे जो है इस तरीके से सीधा कर सकते हो। बाकी अगर सीट में बात करूँ रिक्लाइन एंगल की, तो इससे ज़्यादा रिक्लाइन नहीं होगी, ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे हो रखी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जाता है। ये लाइट मिल जाती है इस तरीके से, ये हैलोजन बेस्ड रहने वाली है। बाकी अब और क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। इस तरफ भी आपको एक लाइट इस तरीके से मिल जाती है। साथ में यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में ऑफर किया जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ आप देख सकते हो एक पॉकेट आपको देखने के लिए मिलती है, और एक पॉकेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब देखो पीछे एक चीज और बढ़ के आ गई है भाई, जो पहले नहीं मिलती थी अब आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले तो आप एसी वेंट चेक कर सकते हो। रियर वाले पैसेंजर
पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर आपको एसी वेंट ऑफर किए जाते हैं, जो आर्म रेस्ट है उसी के अंदर। और जैसे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलेंगे। पहले भी मिलते थे, बट पहले एक टाइप ए और एक टाइप सी रहता था, बट अब आपको दोनों टाइप सी ऑफर किए गए। नीचे की तरफ एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप फोन वोन अपना आसानी से रख सकते हो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ये आर्म रेस्ट मिलता है, इस पर मैं अपना हाथ कंफर्टेबल तरीके से रख सकता हूँ। कप होल्डर मिल ही जाते हैं। मैं अपना एक बार पोस्चर दिखा देता हूं आपको। अगर मैं अपने पोस्चर की बात करूं तो आप देख सकते हो इस तरीके का पोस्चर मेरा बनने वाला है। ठीक ठाक स्पेस यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड आप चेक कर लो, इस तरीके का डैशबोर्ड आपको पीछे से देखने के लिए मिलने वाला है। अब इसे कर देते हैं यहाँ पे बंद और अब चलते हैं भाई गाड़ी के बाहर और एक काम करते हैं, इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं और इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब इंजन का प्लेसमेंट देखने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा और मैं दोबारा से बाहर निकलता हूँ फिर दिखाता हूँ। बट एक चीज़ फिर देख लो भाई, सीट पे यहाँ भी आपको SRS एयरबैग की बैजिंग, मतलब कंफर्म तब भी हो जाए आपको कि हाँ भाई 6 एयरबैग वाला सेटअप है। बाकी बोनट कहाँ से ओपन होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बोनट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर एक लीवर ऑफर किया जाता है। इस लीवर को खींच देना है तो आपका बोनट जो है वो ओपन हो जाएगा। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलता है 1.5 लीटर का K15C सीरीज़ का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट मिलता है, ये कूलेंट रहने वाला है। यहाँ पर आपको वॉशर के लिए मिलता है, यहाँ आपका ब्रेक ऑयल रहने वाला है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिलता है। ऐसे बोनट के नीचे बात करें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन ऑफर किया जाता है। अब इसे कर देता हूँ मैं बंद। और तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। बहुत डिमांडिंग वेरिएंट है और सबसे ज़्यादा सेल भी होता है ग्रैंड विटारा के पेट्रोल के अंदर। पेट्रोल में डेल्टा वेरिएंट है, आप इसे सेकंड वेरिएंट बोल सकते हो। इससे नीचे आपको सिग्मा देखने के लिए मिलता है। अगर सिग्मा डेल्टा का कंपैरिजन देखना है तो मैंने वैसे तो चैनल पर डाल दिया है, बट फिर भी मैं एक बार ओवरव्यू में बता देता हूँ। जैसे कि ये डोर हैंडल और ORVM वगैरह जो है ये आपको मैट फिनिश में मिलने लगे हैं। ऊपर जो है रूफ रेल्स आपको नहीं मिलती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसमें से अब कट हो चुकी हैं। बाकी आप बताइए आपको ये कैसी लगी वीडियो। अब इस गाड़ी पर वारंटी की बात करूं, यहाँ 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मारुति आपको ऑफर करती है। अब कुछ भी पूछना हो आपको इस गाड़ी के बारे में, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।